हे गाइस, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। और अगर आप एलियंस पे विश्वास रखते हो तो आप अकेले नहीं हो। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 50% से ज्यादा लोग एलियंस पे यकीन रखते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रियल एलियंस द्वारा किए गए किडनैपिंग की स्टोरी बताता हूँ। अक्टूबर 2001 ऑस्ट्रेलिया में एमी के घर पे उसकी दोस्त पेट्रा आई हुई थी। पेट्रा रात को 11 बजे उठकर लिविंग रूम की तरफ गई, जहां वो एमी को देखकर बहुत डर गई। उसने देखा कि एमी नींद में है और खिड़की से एक लाइट आ रही है जो एमी को बाहर खड़ी स्पेसशिप की तरफ ले जा रही है। जब तक पेट्रा ने अपने पड़ोसियों को बुलाया तब तक एमी को वो लोग ले जा चुके थे। उस लाइट की वजह से पर्दे फट गए थे और बाहर की सारी झाड़ियां जल गई थी। जब पेट्रा ने इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताया तो पुलिस ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लगभग 90 मिनट के बाद पेट्रा को क्वींसलैंड में रहने वाली महिला का फोन आया और उसने कहा कि एमी हॉस्पिटल में है और वो उसके साथ है। हैरान करने वाली ये बात है कि क्वींसलैंड एमी के घर से 8 घंटे दूर है, तो वो इतने कम समय में इतनी दूर कैसे जा सकती है। पैरों में लाल निशान को छोड़कर एमी को कोई भी चोट नहीं आई थी। उसने कहा कि उसे याद है कि वो एक बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसके आसपास लंबे लोग थे जो उसके सैंपल्स ले रहे थे। जब वो मिली तो उसके शरीर के बाल काफी बढ़ गए थे, जिससे लग रहा था कि वो कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि ज्यादा समय के लिए गायब थी। जेसी लॉन्ग सिर्फ 5 साल का था जब उसने कहा कि उसे पहली बार एलियंस ने अगवा किया था। वो अपने भाई के साथ जंगल में टहल रहा था जब वो लोग गोल यूएफओ जैसी चीज से आए और एक लंबी शैडो दिखाई दी जिसने वो दोनों को पैरालाइज कर दिया। जेसी को याद है कि उसे यूएफओ में ले जाया गया था और उसे एक ठंडे टेबल पे रखा था और वो महसूस कर पा रहा था कि उसके आसपास मौजूद एलियंस उसके पैरों पे कुछ नोकीली चीज घुसा रहे थे। उसके बाद जेसी को बार बार अगवा किया जाता था। उनका दावा है कि उन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था जिसमें एक एलियन महिला के साथ उनका क्रॉस ब्रीडिंग भी किया गया था। 1990 में जेसी ने कहा कि एलियंस एक बच्चे को ले आए थे जो उनका था। वो अपने और 9 हाइब्रिड बच्चे से मिले। जेसी अभी 65 साल के हैं और कहते हैं कि बहुत से लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे, मगर आज तक वो अपनी बात पे अड़े हुए। सितंबर 1961 बैनी और बेटी हिल छुट्टियां बनाकर वापस अपने घर जा रहे थे। तभी उन्होंने आसमान में एक लाइट देखा जो करीब आ रहा था और उनके कार के ऊपर मंडराने लगा। बैनी अपने कार से उतरकर अपने दूरबीन से वो लाइट को देखने लगा। तब उसने देखा कि 11 इंसान जैसे जीव चमकदार काले यूनिफॉर्म में थे जो उन्हीं को देख रहे थे। डर के मारे वो अपनी गाड़ी बहुत तेज चलाने लगे और उन्हें मधुमक्खी जैसी आवाज निकालती है वैसी आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो सुबह घर पहुँचे तो 4 घंटे की यात्रा को 7 घंटे लग गए थे और उन्हें 2 घंटे का कुछ भी याद नहीं था। हिल्स के कपड़े अजीब जगहों से फटे हुए थे और बेटी को अपने ड्रेस पे मिस्टीरियस पिंक कलर के पाउडर मिले। उन्हें उस इंसिडेंट के बाद सपने आने लगे जिसमें उनके स्किन के सैंपल लिए जा रहे थे और उनके नाभि में सुई डाली गई थी। बाद में बेटी ने एक स्टार का मैप बनाया जो उसे एलियन ने दिखाया था और 6 साल बाद वैसे ही सेम पैटर्न के स्टार खोजे गए। तो हैरान करने वाली बात यह है कि जो चीज खोजी ही नहीं गई उसके बारे में बेटी को कैसे पता। अक्टूबर 1957 में ब्राजील के एक किसान एंटोनियो ने आसमान में एक लाल तारा देखा। लाइट बहुत करीब आने लगा और जब तक एंटोनियो को पता चला कि वो स्पेसशिप है तब तक बहुत लेट हो गया था। स्पेसशिप उसके खेत में लैंड हुआ। एंटोनियो ये सब देखकर अपने ट्रैक्टर में भागने लगा, मगर नीले आंख वाले ह्यूमनॉइड ने उसे पकड़ लिया। एंटोनियो ने दावा किया कि उन्हें स्पेसशिप पर ले जाया गया था और जेल जैसे सब्सटेंस से ढक दिया गया। फिर जबरदस्ती फीमेल एलियन के साथ रखा गया था ताकि इंसान और एलियन के हाइब्रिड बच्चों को पैदा कर सके। एंटोनियो को 4 घंटे बाद फिर से पृथ्वी पे भेज दिया गया। उसके शरीर पे जलने के निशान थे और सिर में दर्द था। डॉक्टर ने कहा कि उसे ये सब रेडिएशन की वजह से हुआ है, जो शायद जब उसे स्पेसशिप पे ले जाया गया होगा तब स्पेसशिप में मौजूद रेडिएशन की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई होगी। एंटोनियो ने बाद में वकील की पढ़ाई की और पूरी जिंदगी अपनी कहानी पर टिके रहे। तो आज के लिए बस इतना ही और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।